दोस्तों, बसंत पंचमी एक बहुत ही रंगीन हिंदू त्योहार है जो बसंत के आगमन का प्रतीक है। यह नई शुरुआत, ज्ञान और कला का जश्न है। साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है जो सर्दी की नींद से बसंत के खिलने का संकेत देता है। यह त्योहार ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित है। देवी सरस्वती को विद्या और संगीत की देवी माना जाता है और इस दिन लोग उनकी पूजा करते हैं ताकि वे ज्ञान और रचनात्मकता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वह चेतना और रचनात्मकता के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति की रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी को नए काम शुरू करने के लिए, खासकर सीखने से जुड़े शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग नए प्रोजेक्ट्स, नए कोर्सेज और नई किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। छात्र अक्सर इस दिन पढ़ाई का नया कोर्स शुरू करते हैं। यह दिन शिक्षा और ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दौरान पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग बसंत, ऋतु की ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह बसंत की चमक और इस मौसम में खिलने वाली सरसों की फसल का प्रतीक है। सरसों के पीले फूल इस त्योहार की शोभा बढ़ाते हैं। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं जो बसंत के आगमन का स्वागत करने का एक तरीका है। अपने घरों को पीले फूलों से सजाते हैं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है। और प्रसाद के रूप में मीठे पीले चावल बनाते हैं। यह मीठे चावल देवी सरस्वती को अर्पित किए जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं जिससे सभी को आशीर्वाद मिलता है। बसंत पंचमी पर भक्त जल्दी उठते हैं क्योंकि यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। यह स्नान पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक है जो उन्हें दिन भर के अनुष्ठानों के लिए तैयार करता है। वे नए कपड़े पहनते हैं, खासकर पीले रंग के, जो बसंत ऋतु और सरस्वती देवी का प्रतीक है। पीला रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भक्ति और श्रद्धा के साथ देवी के चरणों में नमन करते हैं। वे उन्हें पीले फूल, मिठाई और किताबें चढ़ाते हैं। यह अर्पण ज्ञान और विद्या की देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शैक्षणिक संस्थान देवी को समर्पित विशेष प्रार्थना और पूजा करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई और कला में सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपनी किताबें और वाद्य यंत्र उनके चरणों में रखते हैं। यह परंपरा उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा आती है। लोग इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं ताकि वे अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकें। जबकि बसंत पंचमी का सार वही रहता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने के अनोखे तरीके हैं। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। पंजाब में इसे पतंगबाजी प्रतियोगिताओं के साथ फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं और आसमान को रंगीन बनाते हैं। राजस्थान में लोग चमेली की माला से देवी की पूजा करते हैं। यहाँ की पूजा विधि और परंपराएं बहुत ही अनोखी और आकर्षक होती हैं। पश्चिम बंगाल में युवा लड़कियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और देवी की पूजा करती हैं। यहाँ की लड़कियां पीले रंग के कपड़े पहनती हैं जो बसंत ऋतु का प्रतीक है। ये क्षेत्रीय विविधताएं त्योहार की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को जोड़ती हैं, जो इसे और भी रंगीन और जीवंत बनाती हैं, जो इसे भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बनाती हैं। इस तरह के त्योहार हमारे देश की एकता और विविधता को दर्शाते हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व महसूस कराते हैं।
बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह ज्ञान, रचनात्मकता और प्रकृति की चक्रीय सुंदरता का उत्सव है। यह हमें सीखने, आत्म सुधार और एक उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद लेने के महत्व की याद दिलाता है। विशेष रूप से छात्रों और कलाकारों द्वारा पसंद किया जाने वाला यह त्योहार भारत भर में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो आशा और नवीनीकरण के अपने कालातीत संदेश को आगे बढ़ाता है।